होम क्या है? परिभाषा होम, घर क्या है? जब आदमी थक भाग के दिन भर का काम करके, या फिर जैसे 15 दिन बाद में आज वापस होम रिटर्न आया हूँ, मैंने कहा ना बहुत है। आपको मैंने 50% भी फ्यूचर के बारे में नहीं बताया, और आध्यात्मिक बारे में तो मैंने कहा ना 2025 के बाद में असली जो है ज्ञान का भंडार पिटारा जो है, में जो बचेंगे, जो डिजर्व करते हैं ये नॉलेज को, जो बचेंगे उनके लिए खोला जाएगा। फिर भी आज ठीक है, आज थोड़ा सा लगा कि होम, बैक टू होम ये शब्द जब कहा, भाई को फ़ोन किया मैंने कि मैं आ रहा हूँ घर पे, कहाँ है, कार रख, मुझे कैलाश जाना है। तो भाई बोला हाँ ठीक है रख देता हूँ। मैं फिर एक शेड्यूल कर दे वीडियो, मैं 9:30-10 बजे चला जाऊँगा लाइव, लेट हो गया। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने के.बी. प्रधान सर जी के साथ जब बात कर रहा था तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था वीडियो में, और जब कल मैं मेडिटेशन के बैच में था उनके साथ बैठा हुआ, तो लोगों को उन्होंने कहा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, मगर इस जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो है ना वो तुम्हारे हाथ में है। तब मैंने मेरे वीडियो में उनके साथ जब चर्चा कर रहा था तब मैंने उनसे कहा कि आपने जो कहा है सर, कोया पेनम कहते हैं उसे, आदिवासी कल्चर में उसे कोया पेनम कहा जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि आदिवासी कौन है, असली कोया, असली आदिवासी कौन है, इसकी परिभाषा क्या है। गोंडवाना समाज में गोंडा कौन है, असली आदिवासी कौन है, जो असली कोया करता है, जो असली कोया करते हुए अपनी जिंदगी बिताता है। कोया का मतलब है कर्म, जो असली कर्म करता है, जो कर्मवीर बनता है, वो असली कोया है, वो असली आदिवासी है, वो असली कोया है, वो असली कर्मवीर है। तो मैंने उसे कहा कि सर मुझे आदिवासी परिभाषा तो पता नहीं थी, मुझे कोया की परिभाषा पता नहीं थी, मगर मैंने 1 साल से मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी मुझे मेडिटेशन में, डायमेंशन में जो भी मुझे पता चल रहा है, जो भी मुझे समझ, मैंने इनको बताया है। मेरे सामने डॉक्टर जयवाल थे, चैतन्य था, अतुल उपाध्याय जी थी। सर मुझे पता नहीं कहाँ से आया, और ये नॉलेज जो है मैंने इनको दिया है। कर्म ही धर्म है। तुम जो कर्म कर रहे हो, कर्म ये नहीं है, धर्म ये नहीं हम हिंदू पैदा हुए, हम जैन पैदा हुए, हम ब्राह्मण पैदा हुए, मुस्लिम पैदा हुए, हम क्रिश्चियन पैदा हुए, बुद्धिस्ट पैदा हुए, सिख पैदा हुए, ये नहीं है। तुम जिस लिए पैदा हुए हो, तुम जिस लिए पैदा हुए हैं, जो कार्य तुम करने के लिए पैदा हुए हैं, वो है कर्म, और वो तुम करोगे तो तुम उस धर्म पे चलोगे, यानी कर्म करके तुम धर्म पे चलोगे। और धर्म पे चल के जाना कहाँ है, आज का जो टाइटल दिया है, मैं कभी कभी ज़्यादा खुश होता हूँ, मैं तब भी कुछ ऐसी बातें बताता हूँ आध्यात्मिक, जब मेरा मूड अच्छा होता है। अब जब मेरा मूड खराब होता है ना, तब भी मैं कुछ आध्यात्मिक बातें बताता हूँ। आज मूड थोड़ा खराब है, तो इसलिए ये टॉपिक आज लिया है मैंने। ऐसा नहीं कि हर किसी का हमेशा ही मूड अच्छा होना चाहिए, हर किसी का हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। टेंशन सभी को है, जगी सर्व सुखिया सा होना है, बेचारी मनुष्य शोधो न पाए। ऐसा कोई नहीं है जिंदगी में जिसकी कोई टेंशन नहीं है, हर किसी को है। मोदी को अपने लेवल, टाटा को अपने लेवल का है, बिरला को अपने का है, मुझे तो बैक टू होम। जब आप घर से निकलते हैं
कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है। वो घर से निकलता है अपना कर्म करने के लिए, अपना काम करने के लिए। उसको जो काम है, जो उसको इस जन्म में वो जिसके लिए लगता है कि वो पैदा हुआ है, वो काम करने के लिए निकलता है, वो कर्म वो करता है। वो कर्म करके दिन भर में काम करके, अगर कोई आउट ऑफ है तो आउट ऑफ इंडिया जाके 5 महीने 6 महीने काम करके फिर अपने घर पे आता है, रिटर्न बैक टू होम। इसी में है सब कुछ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आप घर से निकले हो और आप जाके अपना काम कर रहे हो, डॉक्टरी कर, इंजीनियरिंग कर रहे हो। पीछे मंदिर था, ये शिव जी का मंदिर है। मेरे पास जो भी आते हैं तो उनको मैं रुद्राक्ष की माळ जिस शिव मंदिर पे जाके मैं कहता हूँ कि उस पर दुबा के फिर धारण कीजिए। वो शिव मंदिर था, उसके पीछे वो राम जी का मंदिर था। तो आप जब घर से निकलते हैं और जाके काम करते हो, अपना अपना जो भी काम है, स्टूडेंट है, पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, पॉलिटिशियन है, जाके आप अपना काम करते हो, काम करके घर आते हो, तो आप क्या करते हो? आप आपके जाकर कर्मा करते हो, आप आपके कर्म करते हो। वो कर्म अच्छा है, बुरा है, वो डिसीजंस लेने का अधिकार आपको नहीं है। और उसका आउटपुट जो निकलता है, अगर आपने अच्छा काम किया है, आपने अच्छा काम किया है, तो बॉस को आपको उसको प्रमोशन देगा, इंक्रीमेंट देगा, कुछ देगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो नोटिस मिलेगी, पढ़ाई नहीं की तो टीचर डांटेगा। पेशेंट को अगर ठीक रिजल्ट दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो वो पेशेंट फिर से 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से आएगा। तो ये कर्मा है। तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फीडबैक आपको महीने 6 महीने 8 महीने बाद मिलता है। और आते हो कहाँ पे? आप घर पे आते हो। घर पे क्यों आते हो? क्योंकि घर पे आप रिलैक्स फील करते हो, घर पे आप पीस फील करते हो, क्योंकि आपको लगता है घर अपना है, यहाँ पे जो है वो अपने हैं। क्योंकि उनकी और आपकी फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग, वेवलेंथ ये मैच होती है, इसलिए आप खुद को रिलैक्स फील करते हो, इसलिए आप खुद को कंटेंटेड, समाधानी फील करते हो। बस ये सोचिए कि ये आपकी जो आत्मा है, या आपका जो सोल है, वो यहाँ पे कुछ काम करने आया है, वो कर्मा करने आया है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म कल, फल की आशा मत कर, क्योंकि तू जो यहाँ पे कर्म करेगा, वो कर्म तू यहाँ पे आके इंजीनियरिंग किया, जॉब किया, डॉक्टर बना, वकील बना, IPS बना, IAS बना, पॉलिटिशियन बना, बड़ा नेता बना, मुख्यमंत्री बना, पंतप्रधान बना, प्रेसिडेंट बना, ये नहीं है। तूने समाज के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए क्या किया, और वो करने के बाद जब वो कर्मों की जब गोला बेरीज होगी, जब उसको तोला जाएगा, जब उसको तोला जाएगा और उस तोलने में, उस तराजू में अब फिर लगेगा इसका कर्मा उतना सही नहीं है, और मृत्यु के समय तुम्हें भी लग रहा है कि हाँ, जिंदगी में कुछ तो रह गया, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज रिमेनिंग, ये रह गया है करना। उसके हिसाब से फिर रीबर्थ होगा, फिर रीबर्थ करोगे, फिर जन्म लोगे, फिर आओगे, फिर कर्मा करोगे, फिर कर्मा करोगे, फिर रीबर्थ लोगे, फिर वही गणित होगा, फिर वही रिवीजन होगा, फिर वही रिपीट होगा। और आपको ये लग रहा है कि ये रिपीट यानी जिंदगी मेरे साथ पहली बार हो रहा है। बिल्कुल गलत। इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था हनुमान जी का। श्री राम जी जब अपना देह त्याग करने वाले होते हैं, श्री राम जी जब अपना देह त्याग करने वाले होते हैं, तो हनुमान जी उनको छोड़ना नहीं चाहते थे कि नहीं प्रभु जी, आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो
स्टोरी फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू बैक होम। तो श्री राम जी कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मैं जहाँ से आया हूँ वो ये नहीं है, ये लोक मेरा नहीं है। तो श्री राम जी क्या तो और बोलते हनुमान मेरी वो अंगूठी निकाल के लाओ। हनुमान जी तो स्वयं नॉलेजेबल और स्वयंभू थे, उनको बड़ा बनना और छोटा बनना साइज़ में कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उन्होंने सूक्ष्म स्वरूप धारण करके वो गए, उस ज़मीन के छेद के अंदर चले गए, पाताल तक गए, नीचे गए, और वहाँ पे उन्होंने यम लोक में जाके यम से कहा कि भाई मेरे प्रभु की यहाँ पे अंगूठी गिरी है। तो यम ने कहा भाई कौन से है तेरे प्रभु? बोले वो श्री राम है। बोले कौन श्री राम है? बोले आपको प्रभु श्री राम नहीं पता, जगत के पालन करता अयोध्या नरेश राम मेरे प्रभु है। तो बोले ठीक है, ले आके देख ले तेरे प्रभु की अंगूठी, लेके जा। तो वो गए, बोले किधर है? तो उन्होंने कहा जा वहाँ पे देख ले। तो एक बहुत बड़ा अंगूठियों का पहाड़ जैसा था। तो अंगूठी सब सेम थी, एक तरीके थी, पहचान नहीं पाए। तो गए ऊपर, बोले प्रभु नीचे इतनी अंगूठियाँ थी, मैं पहचान नहीं पाया, बहुत देर ढूंढा, सारी अंगूठियाँ एक सरी की है, मैं कैसे उसको पहचानूं? क्योंकि आप देखा जाए तो अगर रामायण पढ़ा होगा, आपने रामायण देखा होगा तो श्री राम जी की अंगूठी ही लेके गए थे हनुमान माता सीता के पास जब वो वाटिका गए थे। जब वाटिका गए थे वो माता को संदेश देने प्रभु का, तो वो अंगूठी ही लेके गए थे, जो अंगूठी वो वहाँ पे श्री राम जी ने फेंकी थी। फिर भी हनुमान पहचाने, बोले मैं पहचान नहीं पाया। तो श्री राम ने कहा कि हनुमान, मैं तुम्हें यही बताने के लिए भेजा था कि तुम्हें ये लग रहा है कि तुम पहली बार यहाँ पे आए हो, जन्म लिया है, और मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ और जन्म लिया है, और तुम मुझे नहीं जाने दे रहे हो। ऐसे कई बार, सहस्त्रों बार हो चुका है कि तुम हर बार मुझे रोकते हो, और तुम्हें हर बार समझाने के लिए मुझे ये अंगूठी नीचे डालनी पड़ती है, जो कभी तुम वापस नहीं लेके आते हो। और हर बार जब तुम ऊपर आते हो तो हर बार उस पृथ्वी पे मैं तुम्हें यही बताता हूँ कि ये पृथ्वी जो तुमने देखी है वो अकेली पृथ्वी नहीं है, ये अकेला रामायण नहीं हो रहा है जहाँ पे सीता का हरण हुआ है। ये अकेला पहली बार नहीं है कि राम अपने देह छोड़ के जा रहे हैं। पहली बार नहीं हनुमान जाके उस अंगूठी को ढूंढ रहा है, ये पहली बार नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हर पृथ्वी पे, जहाँ पे थर्ड डायमेंशन पृथ्वी है, जहाँ पे हर बार होता है, हर बार रामायण होता है, हर बार हनुमान जी आते हैं, हर बार श्री कृष्ण आते हैं, हर बार महाभारत होता है, हर बार कलयुग के अंदर फिर कोई या बैठे हुए 149 लोग फिर से ये कथा सुनते हैं, फिर मैं बताता हूँ, फिर ये रिपीट होता है, फिर कलयुग जिस तरीके से ख़त्म होना है उसी तरीके से ख़त्म होता है। ये हर बार होता है, और यहाँ पे हर बार इस देह को छोड़ के ओरिजिनल होम है, जो असली घर है, उस 5th डायमेंशन वाला जहां से आए हैं, वहां जाना मतलब गोइंग टू बैक होम।